एंगर एंड इंटॉलरेंस आर द एनिमीज ऑफ करेक्ट अंडरस्टैंडिंग। क्रोध और असहिष्णुता किसी भी बात की सही समझ का दुश्मन है। एडवांस इंग्लिश ट्रांसलेशन कैप्सूल में आगे देखेंगे। आज हमारा हो जाएगा अगला कॉन्सेप्ट। इस तरह से बोलते हैं कि उसे झूठ बोलने की आदत है, उसे बिस्तर पर पढ़ने की आदत है, उसे शाम में टहलने की आदत है, उसे तेज लिखने की आदत है। इस टाइप के सेंटेंस को कैसे बनाइएगा? इस टाइप के सेंटेंस को इज एम आर का यूज़ करके बना सकते हैं और हैज और हैव का भी यूज़ करके बना सकते हैं। जब इज एम आर का यूज़ कीजिएगा तो इसके बाद इन द हैबिट ऑफ लिखिएगा, और जब हैज हैव का यूज़ कीजिएगा तो इन द हैबिट ऑफ का यूज़ मत कीजिएगा, सिर्फ द हैबिट ऑफ का यूज़ कीजिएगा। इसको राइटिंग में लीजिए और समझिए। कहते हैं उसे टहलने की आदत है, टहलने की आदत है। तो इसको लिखेंगे, उसे का इंग्लिश ही हो जाएगा, ही इज इन द हैबिट ऑफ वॉकिंग। उसे टहलने की आदत है। मैंने कहा कि इज एम आर का भी यूज करके बन सकता है और हैज हैव का भी यूज करके बन सकता है। मैंने कहा कि इज एम आर का जब यूज कीजिएगा तो इसके बाद इन का यूज कीजिएगा, इन द हैबिट ऑफ लिखिएगा और यहां पर भी4 लिखिएगा। और क्या कहा, हैज हैव का भी यूज करके बनाया जा सकता है। या में लिखिए ही के साथ क्या आएगा, हैज आएगा, ही हैज द हैबिट ऑफ वॉकिंग। बात को समझिए, मैंने क्या कहा कि इज एम आर का भी यूज करके बन सकता है और हैज हैव का भी यूज करके बन सकता है। तो यहां पर इज एम का लिखा था, मैंने इज का यूज किया था, यहां पर हैज का यूज किया है। मैंने कहा कि इज एम का जब यूज कीजिएगा इज एम आर का तो उसके बाद इन का यूज कीजिएगा, और फिर मैंने कहा कि हैज हैव का यूज कीजिएगा तो इन का यूज मत कीजिएगा, सिर्फ लिखिएगा द हैबिट ऑफ। इसमें देखिए लिखा हुआ इन द हैबिट ऑफ। इज एम आर का यूज कीजिएगा तब है इन द हैबिट ऑफ का यूज कीजिएगा, और हैज हैव का जब यूज कीजिएगा तो सिर्फ द हैबिट ऑफ का यूज कीजिएगा, और उसके बाद V4 का यूज कीजिएगा, आईएनजी वाला यूज कीजिएगा यहां पर। अगला ट्रांसलेशन देखिए, अगला ट्रांसलेशन हो जाएगा, उसे झूठ बोलने की आदत है, उसे झूठ बोलने की आदत है। उसे का इंग्लिश क्या होगा, ही हो जाएगा, और लिखेंगे ही इज इन द हैबिट ऑफ टेलिंग अ लाई। मैंने क्या कहा, इज एम आर का यूज कीजिएगा, उसको लिखिएगा इन द हैबिट ऑफ, लिख दिया, हो जाएगा, यह हो जाएगा ही हैज द हैबिट ऑफ टेलिंग अ लाई। मैंने क्या कहा, जब हैज का यूज करेंगे और हैव का यूज करेंगे तो उसके बाद इन का यूज नहीं करेंगे। देख रहे हैं इन का यूज नहीं हुआ, द हैबिट ऑफ लिखा हुआ है। अगला ट्रांसलेशन देखिए, अगला ट्रांसलेशन हो जाएगा, अगला हो जाएगा ट्रांसलेशन, मुझे पढ़ने की आदत है, मुझे बिस्तर पर पढ़ने की आदत है, मुझे बिस्तर पर पढ़ने की आदत है, मुझे बिस्तर पर पढ़ने की आदत है, पढ़ने की आदत है। दो तरह से इसको बनाएंगे। मुझे का इंग्लिश क्या हो जाएगा, आई एम इन द हैबिट ऑफ रीडिंग इन बेड। इन बेड होता है
और हम लोग कैसे बना सकते हैं, हैज से भी बना सकते हैं, हैव से भी बना सकते हैं। तो आई हो जाएगा, आई के साथ क्या होता है, हैव। आई हैव द हैबिट ऑफ रीडिंग इन बेड। क्या किया मैंने, हैव का यूज किया, तो उसके बाद इन का यूज नहीं किया है। और इज एम आर के बाद इनका यूज किया जाता है, इज एम आर के बाद इनका यूज किया जाता है। और हैव का यूज किए हैं, तो यहाँ पे देख रहे हैं इनका यूज नहीं हुआ, द हैबिट ऑफ है, यहाँ पर इन द हैबिट ऑफ है, और उसका बिफोर का कंडीशन है। अगला देखते हैं, अगला हो जाएगा, अगला ट्रांसलेशन हो जाएगा। अगला ट्रांसलेशन, उन लोगों को शाम में लिखने की आदत है। उन लोगों को शाम में लिखने की आदत है, लिखने की आदत है, आदत है। क्या हो जाएगा, उन लोगों का इंग्लिश दे हो जाएगा, दे, और पहले आर से बनाते हैं, दे आर, उसके बाद इन द, इज एम आर के बाद इन होता है, दे आर इन द हैबिट ऑफ राइटिंग इन द इवनिंग, शाम में। या कैसे बना सकते हैं, दे हैव द हैबिट ऑफ राइटिंग इन द इवनिंग। मैंने क्या कहा, हैव के बाद देख रहे हैं इन का यूज नहीं है, द हैबिट ऑफ है सिर्फ, और इज एम आर के बाद इन द हैबिट ऑफ है, और राइटिंग तो दोनों में होगा, V4 होगा दोनों में। अगला देखते हैं, अगला हो जाएगा, अगला ट्रांसलेशन, तुम्हें भीख मांगने की आदत है। तुम्हें भीख मांगने की आदत है, आदत है। तो दो तरह से बनाएंगे। फर्स्ट वाला, यू आर इन द हैबिट ऑफ बेगिंग, BEGGING। या क्या करेंगे, और करेंगे, यू आर के बाद इन द हैबिट ऑफ लिखेंगे, और जब लिखेंगे यू के साथ लिखेंगे हैव, यू हैव, तो इन नहीं लिखेंगे, यू हैव द हैबिट ऑफ बेगिंग। अगला देखते हैं, अगला हो जाएगा, उसे शिकायत करने की आदत है। उसे शिकायत करने की आदत है, शिकायत करने की आदत है। तो बनेगा, ही इज इन द हैबिट ऑफ कंप्लेनिंग, या क्या हो जाएगा, ही हैज द हैबिट ऑफ कंप्लेनिंग, COMPLAINING। अगला रूल हो जाएगा, आगे देखेंगे। इस तरह से कहते हैं, उड़ाने के लिए रुपया नहीं है, पढ़ने के लिए किताब नहीं है, खाने के लिए भोजन नहीं है, लिखने के लिए पेन नहीं है। इस टाइप के सेंटेंस को कैसे बनाइएगा, इसको क्या कीजिएगा, लिखिएगा देयर इज नो मनी टू वेस्ट, देयर इज से स्टार्ट कीजिएगा। इसको राइटिंग में लेते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। उड़ाने के लिए
या खर्च करने के लिए, खर्च करने के लिए रुपया नहीं है, रुपया नहीं है। लिखेंगे देयर इज नो मनी टू वेस्ट या स्पेंड। अगला लिखेंगे लिखने के लिए, लिखने के लिए पेन नहीं है, पेन नहीं है। तो कैसे बनेगा? देयर इज नो पेन टू राइट। आगे देखेंगे, अगला ट्रांसलेशन हो जाएगा, अगला ट्रांसलेशन हो जाएगा इस तरह से बोलेंगे, पढ़ने के लिए, पढ़ने के लिए किताब नहीं है, किताब नहीं है। क्या लिखेंगे? देयर इज नो बुक टू रीड। फिर लिखेंगे वहां जाने के लिए, वहां जाने के लिए समय नहीं है, समय नहीं है। फिर लिखेंगे देयर इज नो टाइम टू गो देयर, टू गो देयर। आगे देखेंगे, अगला ट्रांसलेशन हो जाएगा इस तरह से बोलते हैं कि बात करने के लिए समय नहीं है, बात करने के लिए, बात करने के लिए समय नहीं है। तो लिखेंगे देयर इज नो टाइम टू टॉक। फिर लिखेंगे खाने के लिए, खाने के लिए भोजन नहीं है, खाने के लिए भोजन नहीं है। कैसे बनेगा? देयर इज नो फूड टू ईट। आगे देखेंगे, अगला हो जाएगा, अब एक थोड़ा यस वाला देख लेते हैं। पढ़ने के लिए किताब है, पढ़ने के लिए किताब है, किताब है। तो देयर इज बुक टू रीड। लिखने के लिए दो पेन है, लिखने के लिए दो पेन है, लिखने के लिए दो पेन है। देयर आर टू पेन्स टू राइट।